सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का जो बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है उसके बारे में। तो गाइज़, आई होप आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो पेपर रहता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। हमारा 3 पार्ट में पेपर डिवाइड रहता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट ए के बारे में। ये हमारा पार्ट ए है। पार्ट में हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन में हमें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से हमें 20 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा पार्ट ए की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या होता है, हमारे 3 क्वेश्चन, सॉरी हाँ, पार्ट बी में हमारे 3 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और जिसमें से हमें करने होते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस, जो कि 10 नंबर के होते हैं। और अब हम बात करते हैं पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी में क्या होता है, पार्ट सी में हमें 9 क्वेश्चंस मिलते हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं पार्ट सी में। इसमें से हमें सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने रहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी 7 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने रहते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने 3 साल के क्वेश्चन पेपर में जो मुझे सबसे बेटर लगा, जिसमें से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, वो क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है। और ये जो पेपर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पेपर में आपको मेन चीज़ क्या रहती है। जो बी फार्मा का पेपर है, इसमें आपको जो मेन चीज़ है आपकी, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं बात करता हूँ पहले कि जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी होती है, वो इतने एग्ज़ामिनर जो होता है वो आपकी थ्योरी को नहीं पढ़ता है। और ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर ये आपके ये 15 क्वेश्चन सही हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे करके आएँ। और ये जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इन पे आप ज़्यादातर ध्यान दें। और ये जो क्वेश्चंस पेपर हैं, आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठा के और यहाँ निकाल सकते हैं। जो आप बार रिपीट हो रहे हैं, आप वैसे सकते हैं और आप ऐसे अपनी बुक से पढ़ के आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और इससे आप बी फार्मा का जो एग्ज़ाम पेपर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है अगर आप ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करके जाते हैं, याद करके जाते हैं। जो भी आप पढ़ के जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ पार्ट बी के बारे में। अब पार्ट बी में क्या रहता है, पार्ट बी में हमारे रहते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें बहुत कम भी नहीं लिखना है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 से 4.5 पेज आपको लिखने हैं। ओके, 4 से 4.5 पेज आपको लिखने हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या रहता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मतलब पूछा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डिनोवा डिनोवा बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा पकड़ सकते हो। इसमें से आप दूसरा क्वेश्चन, तो आप इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं आपको, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए, अब मैं आपको एक इसमें और बता दूं कि ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप कितना भी अच्छा करके आते हैं तो आपको ये फुल मार्क्स, आपको 10 मार्क्स नहीं देने वाला है एग्जामिनर। अगर आप इसमें से ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से आप 2 क्वेश्चंस करके आते हैं तो ये आपका बैठता है 20 नंबर का, 20 मार्क्स का बैठता है। और अगर आप ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अच्छी तरह से करते हो, तो ये आपको 15 नंबर, 5 नंबर आपके काट देगा, 15 नंबर आपको देगा ही देगा अगर आप बहुत अच्छा करके आते हैं। अदरवाइज़ ये आपको 12 या 13 नंबर देगा। और एक बात और, इसमें अगर आपको डायग्राम है तो आप इसमें, अगर डायग्राम के बारे में बात नहीं की गई है फिर भी आप डायग्राम बना के आएंगे तो ये डायग्राम से एग्ज़ामिनर पे जो है उसका इफ़ेक्ट होगा, वो अच्छा पड़ेगा। तो आप डायग्राम ज़रूर से बना के आएँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, मतलब 4 से साढ़े फिफ्थ पे 4 से 5th पेज आप लिख के आएँ इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा 7 क्वेश्चन हैं पार्ट सी में, और ये जो हमारे 5 नंबर के रहने वाले हैं, तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 3 पेज ही लिखने हैं, 3 से ढाई पेज बस, 2.5 से 3 पेज ही आपको इसमें से लिखने हैं। ओके, और डायग्राम बनाना है। डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो वो आपकी थ्योरी नहीं पड़ेगा। आप डायग्राम बहुत ही ज़्यादा सुंदर से बनाएं, उसका डायग्राम, कोई भी क्वेश्चन है उसका डायग्राम बहुत ही अच्छे से बना के आएँ, तो ये जो एग्जामिनर का
पढ़ने का तरीका जो है वो आपके डायग्राम से ही वो समझ जाता है कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये डायग्राम इसमें बना के आना है और इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको इसमें बस 2.5 से 3 ही पेज लिखने हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर आप 9 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, ये मैंने जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने उठाया 3 साल के जो सबसे मोस्ट पेपर था, सबसे बेटर पेपर मुझे लगा जिसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पेपर उठाया। अगर आप ये 9 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, 9 क्वेश्चन अगर आप ये पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो आपके ये 1 2 3 मतलब इसमें से आपके 3 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी आपके फंस ही जाएंगे। और ये जो हैं ये दोनों क्वेश्चंस बहुत, ये जो तो इसमें 2 क्वेश्चंस आपको, ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 3 साल में 3 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।